तो जीनियसिस कैसे पढ़ते हैं उसके ऊपर मैंने थोड़ा काम किया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिर आप कंपेयर करो कि हमारा सिस्टम, हमारा कल्चर, सिस्टम और कल्चर दो चीज़ें हैं। एजुकेशनल सिस्टम को सब ब्लेम करते हैं, लेकिन एजुकेशनल कल्चर भी एक चीज़ होती है, हाँ? उसको भी हमें समझना होगा, वो हमारे आसपास का माहौल होता है। तो दोनों चीज़ों को हमें कंपेयर करना है, सिस्टम और कल्चर, और पर्सनली भी देखना है कि हम पर्सनली क्या कर रहे हैं। कल्चर से कुछ अलग कर रहे हैं, सिस्टम से कुछ अलग कर रहे हैं, कि वही कर रहे हैं जो सिस्टम और कल्चर में चल रहा है। और फिर जहां हमें ज़रूरत लगे कि ये चेंज करने की ज़रूरत है, तो उसको हम कैसे चेंज कर पाएंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स सी द क्वालिटीज़ ऑफ अ जीनियस, कि जीनियस की क्या क्वालिटीज़ होती है। तो पहला पॉइंट है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम जीनियस किसे कहेंगे। तो किसी सब्जेक्ट में आपका अपना परफॉर्मेंस अगर मैं पूछूं, जैसे मैं बोलूं कि चलो आप यहाँ आके किसी को एक सॉन्ग गाना है, तो कौन आएगा आप में से? कोई नहीं आएगा। अच्छा, अगर आते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा? बिलो एवरेज। ओके, तो आपका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज होगा। तो आप सिंगिंग में जीनियस आपको नहीं कह सकते, बिलो एवरेज। किसी का एवरेज हो सकता है, किसी का अबव एवरेज हो सकता है, और किसी का ए प्लस कैटेगरी, सी बी ए और ए प्लस। तो ए प्लस किसे कहेंगे? जिसे देख के हमें सरप्राइज हो जाए, ओह इतना अच्छा कोई कैसे गा सकता है। हाँ, जहाँ हमें ये सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है, हाँ, कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? जीनियस। तो सबका अपना सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट में हम अबव एवरेज परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन जिसका परफॉर्मेंस देख के वाव फैक्टर आ जाए, हाँ, तो उसे जीनियस कहेंगे। ये समझ में आ गया हमें? ओके। अब हमारी सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम और हमारा कल्चर, दोनों को कंपेयर करते हैं कि इससे कितना मैच करता है। अब सबसे पहला पॉइंट, सिस्टम। सिस्टम किसको ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है? किसके लिए है? स्टूडेंट्स। अब किस कैटेगरी के? बिलो एवरेज, 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 सबको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है। टीचर्स किस लिए मेहनत करवा रहे हैं बच्चों को? कि जो सी ग्रेड में है उनको बी ग्रेड में लाया जाए, जो बी ग्रेड में उनको ए ग्रेड में, एवरेज को अबव एवरेज में ले जाया जाए। लेकिन किसी में जीनियस होने की पोटेंशियल है, वो पॉसिबिलिटी है, उसको कोई अलग से ट्रीटमेंट मिलेगी नहीं, उसे भी कौन सा एजुकेशन दिया जाएगा? वही अबव एवरेज तक ले जाएंगे हम। जीनियस के लिए कोई अलग से कुछ नहीं होता। अगर हम चाहें कि पूरी सिस्टम जीनियस के हिसाब से हो तो हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जो बिलो एवरेज है वो बिल्कुल छूट जाए। हाँ, एवरेज बिलो एवरेज छूट ही जाएंगे। हाँ, उसके ऊपर फोकस ही नहीं होगा। हाँ, तो फोकस ही नहीं होगा। ओके, तो सिस्टम को हम नहीं कह सकते कि आप जीनियस के हिसाब से पूरी सिस्टम को डिज़ाइन करो। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल समझे तो टैगोर, उनको अपने गीत लिखने थे एज अ स्टूडेंट, लेकिन टीचर क्या कहेंगे? कल तुम किसी और के गीत के क्वेश्चन के आंसर्स 5 टाइम्स लिख के आना। अब टैगोर को क्या फील होगा? घुटन महसूस होगी? हाँ, होगी कि भाई ये मुझे मेरे लेवल से नीचे का काम दिया जाता है। तो जितने भी जीनियसिस हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारी सिस्टम बुद्धि बढ़ाने की जगह बुद्धि घटाने का काम करती है। ऐसे ही आपने मूवीज़ भी देखी होगी, ऐसे कोटेशंस भी पढ़े होंगे। आइंस्टाइन का एक फेमस कोटेशन उनके नाम से चलता है कि क्यूरियोसिटी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। सुना है ना? तो अगर आइंस्टाइन स्कूल नहीं गए होते तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते। टैगोर अगर स्कूल नहीं गए होते तो और बेहतर सॉन्ग्स लिखे होते। अगर हम स्कूल नहीं गए होते तो क्या इससे बेहतर लाइफ जीते होते? नो, हमारा तो हम गेस कर सकते हैं। हाँ, तो इट डिपेंड्स। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पर इसमें क्या ऐसा क्यों लगता है? जैसे कि जिस सब्जेक्ट में आप जीनियस लेवल के हो तो आपको लगेगा कि टैगोर को लगेगा ही, आइंस्टाइन को लगेगा ही, और ये केवल इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात है। उनको लगेगा कि हमें हमारे कैलिबर से नीचे का काम दिया जा रहा है। लेकिन जिस सब्जेक्ट में हम बिलो एवरेज हैं, एवरेज है, वहाँ तो हमें लगेगा कि हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसा सीधा सिस्टम को ऐसे डायरेक्ट बोल देना ठीक नहीं है।
उसके ऊपर हमें सोच विचार करना पड़ेगा। ऐसा सीधा बोल दिया सिस्टम ही भंगार है, कुछ नहीं हो सकता, वो ब्लेम गेम है, वो हम खेलते हैं ब्लेम गेम, हमारे यहाँ कल्चर ही है। अब ब्लेम कर दो दूसरों को, कलयुग आ गया है तो कुछ नहीं हो सकता। कलयुग बना दिया। अभी कौन सा युग चल रहा है? सतयुग चालू हो गया, पता है आपको? नहीं पता? चालू हो गया। अब आपको होगा कब चालू हुआ? तो 4 दिसंबर 1977 को चालू हुआ। आई रिपीट, 4 दिसंबर 1977 को चालू हुआ सतयुग। अच्छा, इतना प्रिसाइज आप कैसे बता सकते हैं? ऐसा हुआ आपको? कैन यू गेस उस दिन क्या हुआ होगा? आपका बर्थडे होगा या इट्स माय बर्थडे। हाँ, तो जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन से सतयुग चालू। अभी बताओ सतयुग कब चालू हुआ? अभी मेरी मत बताना, आपकी अपनी बताना। तो जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन से सतयुग चालू। युग अच्छा, हम अच्छे तो युग अच्छा। लेकिन हम ये ब्लेम गेम खेलते हैं कि मैं बुरा नहीं हूँ, दुनिया बुरी है, दुनिया बुरी है, तो उससे हमें कंसोलेशन मिलता है। लेकिन हमें कंसोलेशन चाहिए या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस चाहिए? सॉल्यूशंस चाहिए, तो यहाँ सॉल्यूशंस मिलेंगे। बहुत सारी जगह है जहाँ कंसोलेशंस मिलते हैं, वो भी गलत नहीं है। मोटिवेशन का अपना इंपॉर्टेंस है, कंसोलेशन का अपना इंपॉर्टेंस है, और नॉलेज, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है। तीनों चीज़ों का इंपॉर्टेंस है। लोग मुझे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, फिर मैं मना करता हूँ कि आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं मोटिवेट नहीं करूँगा आपको, वो मेरा काम नहीं है। जो जिसका काम है वो बेहतर करेंगे मुझसे, वो एक फील देते हैं हमें, वो ज़रूरी है। मोटिवेटेड होना भी ज़रूरी है, और हार के बाद कंसोलेशन का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, वरना व्यक्ति डिप्रेस हो जाएगा। तो वी नीड कंसोलेशन। और एक तीसरी चीज़ की भी ज़रूरत होती है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, सॉल्यूशंस। तो मेरा फोकस कहाँ पर है? उस सॉल्यूशंस पर, कि हम क्या सॉल्यूशन करें। ब्लेम करने से कोई मतलब नहीं है, सिस्टम को हम बिल्कुल ब्लेम नहीं करेंगे। आज सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। ठीक है, तो आपकी चॉइस के हिसाब से अभी भी आप ट्रेन से उतर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सिस्टम कि उसको हमें ब्लेम नहीं करना है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक आध सब्जेक्ट में जीनियस बने, या हम खुद एक आध सब्जेक्ट में जीनियस बने, अभी भी हम बन सकते हैं। शायद आप जीनियस हो, आपको पता भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद नहीं जानते हमारे बारे में। तो वहाँ पे क्या आपको कुछ अलग से काम करना है? करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कल्चर क्या है हमारा? अभी कल्चर को समझे कि मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूँ कि हम आपके बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे कि आपके बच्चे सभी सब्जेक्ट्स में अबव एवरेज परफॉर्म करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, क्या? अबव एवरेज इन ऑल द सब्जेक्ट्स। दूसरा ऑप्शन है, हम आपके बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे कि वो एक आध सब्जेक्ट में जीनियस जैसा परफॉर्म करेंगे, लेकिन एक आध 2 सब्जेक्ट में बिलो एवरेज परफॉर्म करेंगे। 40-50 मार्क्स से पास हो, कभी कभी 30 भी आ जाए, ग्रेस दे के पास किया जाए, लेकिन एक आध सब्जेक्ट में जीनियस तक वे जा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे? हाँ, सारे सब्जेक्ट में अबव एवरेज होने चाहिए। वही हमारी सोच है, वो हमारा कल्चर है, वो सिस्टम नहीं है। सिस्टम तो क्या है कि बच्चे एक आध सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो ग्रेस दे देते हैं। सिस्टम में सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी नहीं है, पास होना भी जरूरी नहीं है। और 35 से तो हम पास कर देते हैं, सभी में 60, 70, 80, 90 लाना जरूरी नहीं है। तो सिस्टम ऐसा नहीं कहती, लेकिन हमारा कल्चर क्या है? हमारे बच्चे का एक आध सब्जेक्ट में कम आया तो मार्कशीट में वही दिखता है पहला पेरेंट्स को। वो बच्ची भी बोलेगी, बच्चा बोलेगा, अरे पापा ये इसमें 90 है, वो तो देखो इसमें क्यों 40 आए। तो हमारा फोकस क्या है? जो नहीं मिला उसके ऊपर। हाँ, सब में एवरेज अबव एवरेज तो होना चाहिए। जीनियस भी किसी में बने न बने चलेगा। तो ये कल्चर को चेंज करना होगा। अगर जीनियस की तरफ पढ़ाई करनी है तो आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। अब किसी भी जीनियस को देख लो ना, एक आध सब्जेक्ट में ही जीनियस होते हैं, कोई 2 सब्जेक्ट्स में होगा। कुछ मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, लेकिन जो भी जीनियस है वो एक सब्जेक्ट में ही होंगे। तब हमें अभी ये टाइम चेंज हुआ, अभी नया युग शुरू हुआ ना, वो सतयुग वाला नहीं,
पर जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से नया युग शुरू हुआ। अब इस युग में एक्सपर्ट्स की डिमांड है। अब ऐसे लोगों की डिमांड नहीं है जो सब जानते हैं। सब जानते हैं ऐसे लोगों की डिमांड नहीं है ना। जिसे सब कुछ आता है वो कम फीस चार्ज करेंगे। जिस डॉक्टर को पूरे बॉडी का नॉलेज है वो कम चार्ज करेंगे। जिस डॉक्टर को पूरे बॉडी का नॉलेज है लेकिन एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, एक पार्ट के एक्सपर्ट हैं, तो वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा चार्ज करेंगे कंसल्टेशन के लिए भी। और उसमें भी अभी तो क्या आ गया कि ऑर्थोपेडिक है, उसमें भी बोले नहीं हम केवल नी का ही काम करते हैं, तो वो उससे भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। वो बोलेगा नहीं हम लेफ्ट नी का ही काम करते हैं, राइट नी का नहीं करते। अभी वो भी शायद आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है? सोच चेंज करनी होगी। हाँ, चेंज करनी होगी। और जीनियस की तरह अगर पढ़ाई करनी है तो ये कल्चर चेंज करना होगा।